नमस्कार, एनआई न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम और कुछ बड़ी खबरें नेपाल और भारत से रिलेटेड निकलकर सामने आई है। खबर है काला पानी से रिलेटेड, साथ ही साथ खबर है नेपाल के पेट्रोलियम प्लान की। जी हाँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है जो कि नेपाल बना रहा है। साथ ही साथ बात करेंगे नेपाल के यूथ की, नेपाल के रोजगार की, और भारत और नेपाल कैसे मिलकर साथ में दोनों देशों के लिए रोजगार पर बात कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इन खबरों की ओर विस्तार से। ध्यान रहे, इन्फॉर्मेशन के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक बार फिर से भारत के साथ सीमा विवादों का मुद्दा उठाया है, जिसे लेकर पिछले साल दोनों देशों के संबंध में खटास आई थी। अखबार इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक नेपाली प्रधानमंत्री ने रविवार को कहा है कि उनका देश भारत, नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित 370 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित कालापानी, लिम्पियादुरा और लिपुलेख क्षेत्र को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि केपी शर्मा ओली का जोर है कि किसी तरह से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियादुरा को भारत से वापस लेना है। ओली ने रविवार को नेपाली संसद के ऊपरी सदन में कहा कि ये मुद्दा विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली की 14 जनवरी से होने वाली भारत यात्रा में उठाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 58 सालों से भारत के कब्जे में ये इलाका नेपाल का है। इसके पहले के 146 सालों में ये इलाका नेपाल के कब्जे में था। ओली ने साथ ही कहा, कुछ लोग नेपाल भारत के संबंधों में गिरावट के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं, पर क्या अगर कुछ मुद्दे हैं तो क्या मैं अपने होठ सिल लूं, जो कि एक तीखी टिप्पणी भारत की तरफ की गई। ओली ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि दोनों देशों के बीच सभी लंबित मुद्दे बातचीत से हल हो पाएंगे और वे चाहते हैं कि ये रिश्ते नई ऊंचाई तक पहुंचे और चीजें इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और इस पर मैंने एक विस्तार रिपोर्ट भी बनाई थी जो कि ऊपर आई बटन में है कि किसका है काला पानी, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की ओर। तो दूसरी खबर यह है कि भारत और नेपाल के बीच में एक सेकंड क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनने जा रही है। जी हाँ, इसको लेकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन नेपाल में 11 जनवरी को विजिट कर चुका है और उस एरिया को फाइनलाइज कर लिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, पेट्रोलियम, एलपीजी और डीजल को लेकर नेपाल ने पूरा एक फुल टू प्लान नेपाल के लिए बना के रखा है। उसकी हम आगे बात करेंगे, तो वीडियो पर बने जरूर रहे। 11 जनवरी को इसको लेकर फील्ड स्टडी की गई कि पाइपलाइन जो कनेक्ट करेगी सिलीगुड़ी इंडिया से नेपाल के दुआंगादी जो कि झापा में है, उसके साथ नेपाल में ये कनेक्ट की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पाइपलाइन के लिए सारे सर्वे को फाइनलाइज कर लिया गया है, जो कि सिलीगुड़ी और झापा के बीच में रूट होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पाइपलाइन करीबन 50 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें से 35 किलोमीटर पाइपलाइन जो कि लेके जाएगी वो इंडिया में लेके जाएगी और 15 किलोमीटर नेपाल की टेरिटरी के अंदर इस पाइपलाइन को डाला जाएगा, जिसके जरिए पेट्रोलियम का व्यापार आसानी से हो पाएगा और इसके लिए कोई झंझट नहीं होगा। यानी कि ट्रकों से पेट्रोल की जगह इन पाइपलाइन के जरिए ही आगे चलकर पेट्रोल का ट्रेड होगा, जिसमें कहीं ना कहीं लागत कम आएगी और पेट्रोल की कीमतें कम बढ़ेंगी, जिससे नेपाली लोगों का भी फायदा है और साथ ही साथ ईंधन की खपत भी कम होगी, तो पूरे वातावरण की एक तरह से फायदा है। आपको बता दें कि नेपाल को इस पाइपलाइन का बनाने का मकसद 2034 तक की जो पेट्रोलियम की डिमांड है नेपाल में, उसको फुलफिल करना है। तो ये सेकंड पाइपलाइन कहीं ना कहीं नेपाल की 2034 तक की सारी आपूर्ति पेट्रोलियम की पूरी कर देगी। आपको बता दें इससे पहले भी एक पाइपलाइन वर्क कर रही है इंडिया और नेपाल के बीच, जो कि मोतिहारी से निकलती है। आपको बता दें कि नेपाल की तरफ से काफी जोर दिया जा रहा है कि ऐसी ही और पाइपलाइन बने, जिसके बाद पेट्रोलियम का आदान प्रदान आसानी से हो सके और ये कम लागत में होता है। साथ ही साथ नेपाल अपने पेट्रोलियम की कैपेसिटी को भी बिल्ड कर रहा है, यानी कि देश में ज्यादा फ्यूल को स्टोर करना। इससे देश की जरूरतों को कई महीनों तक पूरा किया जा सकता है। साथ ही साथ प्रोविंस 1 में एक नया ऑयल स्टोरेज प्लांट भी बनाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी होगी करीबन 40,000 किलोलीटर, जो कि करीबन स्टॉक करेगा 90 डे का फ्यूल। यानी कि अगर नेपाल के पास फ्यूल खत्म हो जाता है, करीबन 90 दिनों का पेट्रोलियम यहाँ पर स्टोरेज रखा जाएगा। साथ ही साथ नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन ने हायर किए हैं इंटरनेशनल कंसल्टेंट, जो कि स्ट्रेटजी और स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिससे स्टोरेज किया जाएगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी का, जिसको हम कुकिंग गैस कहते हैं। क्योंकि नेपाल में पॉल्यूशन आए दिन बढ़ता जा रहा है, तो एलपीजी पर जोर देना सरकार की कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी बन चुकी है। इसीलिए एलपीजी स्टोरेज का भी एक अच्छा प्लान बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि एलपीजी के लिए भी जो स्टोरेज प्लांट अब नया बनाया जा रहा है, वो भी दुआगाड़ी झापा में बनाया जा रहा है, जो कि करीबन 4000 टन का होगा और इसके लिए करीबन 28 बीघे यानी कि 7 हेक्टेयर का जमीन ले लिया गया है और इसी पर ये सारी कंस्ट्रक्शन होंगी, जिससे लोगों तक पेट्रोलियम की कभी कमी ना हो कोई सडन सर्कमस्टांसेस में।
और ये सब इंडिया और नेपाल मिलकर बनाने वाले हैं, जो कि नेपाल के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा प्रोसेस है। साथ ही साथ इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स और टेक्निकल असिस्टेंट है वो नेपाल और इंडिया दोनों शेयर करेंगे। और आपको बता दें कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो पहली पेट्रोलियम पाइपलाइन थी वो थी मोतिहारी अमलेखागंज, और उसी पाइपलाइन के सेकंड फेज जो कि 69 किलोमीटर तक होगा मोतिहारी अमलेखागंज, उसका भी सेकंड फेज शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए डीजल की सप्लाई कॉमर्शियल लेवल पर की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक पूरा प्लान बन रहा है डीजल पेट्रोलियम एलपीजी को लेकर नेपाल और इंडिया के बीच में, जिससे दोनों के बीच में इन बेसिक चीजों का आदान प्रदान इजीली हो जाए। साथ ही साथ नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन अपना कंस्ट्रक्शन भी कर रही है, जिसमें 2 व्हीकल ऑयल टैंक जिनकी कैपेसिटी करीबन 2.2 मिलियन टन होगी उनको भी बनाया जा रहा है, जिससे पेट्रोलियम को जगह जगह तक पहुंचाया जा सके। और एक स्मार्ट ऑयल टर्मिनल को भी कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है नेपाल में। क्या आपको ये सारी जानकारी पता थी पहले से? अगर नहीं पता थी तो इस चैनल को और भी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यही नहीं, एक एडवांस एविएशन फ्यूल डिपो भी गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी डिप्लॉय करने की बात कही जा रही है, जहां पर कंस्ट्रक्शन होगा 2 एविएशन फ्यूल स्टोर टैंक का, जिनकी कैपेसिटी होगी करीबन 30,000 लीटर, और उनका भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। और सिर्फ यही नहीं, प्लानिंग है बिल्ड करने की ऑयल स्टोरेज टैंक नेपाल के जो एयरपोर्ट्स हैं जैसे कि दंग, सिमारा और मंथाली में, वहां पर भी फ्यूल की सप्लाई के लिए इन स्टोरेज टैंकर्स को बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जिससे पूरे नेपाल में जो स्टोरेज यूनिट है पेट्रोलियम की उनको रखा जाए, जिससे एक मिनिमम स्टॉक सब जगह पर हो सके और कम से कम जगहों पर पेट्रोलियम की शॉर्टेज आए, और जब भी कोई शॉर्टेज आए तो उसको जल्दी से फुलफिल कर दिया जाए। तो इसके लिए ये स्टोरेज कहीं ना कहीं नेपाल के लिए काफ़ी ज़रूरी थे। आपको बता दें कि सितंबर 2018 में पीएम केपी शर्मा ओली ने इंडियन काउंटर पार्ट नरेंद्र मोदी के साथ इनॉग्रेट किया था नेपाल इंडिया क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन, जो कि साउथ एशिया की पहली इंटरनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन थी। यानी कोई और देश इंटरनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन शेयर नहीं करते। सिर्फ इंडिया और नेपाल साउथ एशिया में ऐसे देश हैं जो पेट्रोलियम का आदान प्रदान पाइपलाइन के थ्रू इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं। तो ये थी पेट्रोलियम से रिलेटेड नेपाल की एक बड़ी खबर। और अब बढ़ते हैं आगे एक दूसरी खबर की ओर। तो तीसरी बड़ी खबर जो निकल कर आई है वो है बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर नेपाल में। आपको बता दें कि नेपाल को 12 जनवरी यानी कि ट्यूसडे को एक मीटिंग हुई है, जो की थी बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन नेपाल। और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी नेपाल और इंडिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने, जिसमें इंडिया की बीओपी कंपनी वर्टेक्स ग्लोबल सर्विस भी शामिल थी। इस मीटिंग के दौरान नेपाल की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, नेपाल के मैन रिसोर्सेज और एम्प्लॉयमेंट इन नेपाल यूथ के बारे में बात हुई। साथ ही साथ इस नेपाल और इंडिया के मीटिंग में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाने की बात कही जा रही है, जो कि नेपाली यूथ के लिए था, जिससे एक ट्रेनिंग दी जाए उनको फर्दर एम्प्लॉयमेंट्स के लिए। साथ ही साथ इस मीटिंग में नेपाल की जो घरेलू कंपनी है उनको मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कैसे मिलकर काम करना चाहिए उसकी एक रणनीति पर बात की गई, जो कि कहीं ना कहीं नेपाल के डेवलपमेंट के एक फ्यूचर की तरफ बात करने की दिशा है, जो कि नेपाल के यूथ के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ नेपाल में लोगों के रोजगार के लिए भी। और ऐसी ही पॉजिटिव मीटिंग कहीं ना कहीं नेपाल को भी डेवलप करेंगी, साथ ही साथ इंडिया को भी डेवलप करने में ऐसी ही चीजें मदद करेंगी और दोनों देशों के बीच में पीस भी मेंटेन करेंगी। तो हम समझते हैं कि ऐसी मीटिंग्स और होनी चाहिए, जिससे भारत और नेपाल दोनों के यूथ का फायदा हो। तो कैसी लगी आपको ये सारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबा लें। बेल का आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सकेंगे अगर आप बेल का आइकन दबाएंगे। धन्यवाद। NI न्यूज़।